नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ इंद्रपाल सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जो हमारे शास्त्रों चित्र आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें अनेक संतों के अलग अलग मत हैं और किस ग्रंथ में क्या लिखा है मैं आपको आज बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम आचार्य इसके बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बागेश्वर धाम आचार्य कहते हैं कि जब राक्षस का गला काट दिया गया था, राहु ने जब समुद्र मंथन में अमृत ग्रहण कर लिया था, तब राक्षस का गला काट दिया था, तो उस मल से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। मल यानी गंदगी से, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है, तुमने देखा होगा। तो दोस्तों, ये हुए बागेश्वर धाम जी के विचार। अब सुनाएंगे हम श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि समुद्र मंथन में जब राहु को गला काट दिया था, तो उससे एक दो बूंद नीचे गिर गई थी, तो उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई दोस्तों। और तीसरे हैं वो बताने वाले हैं एक और महान पुरुष। ये महान पुरुष अद्भुत महात्मा मथुरा वृंदावन के हैं और ये हमें लगता है सभी संतों से सबसे ज्यादा ज्ञानी महात्मा हैं और इनका नाम राजेंद्र दास जी महाराज है। ये अग्नि पुराण का हवाला देते हैं और कहते हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश और नखूने से हुई है, जिसमें अंडकोश से लहसुन की उत्पत्ति और कुत्ते के नखून से प्याज की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये थे राजेंद्र दास जी महाराज के विचार। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति जैसे हुई, क्योंकि कुछ संतों का कहना है कि जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि ये अमृत का हवाला है इसमें कि अमृत से होकर आया है, तो इसमें कुछ औषधि गुण हैं, ये तामस को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब हम अगले एक और महान आत्मा के विचार इस पर सुनाने जा रहा हूं आपको दोस्तों। तो आइए सुनते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। तो उनका कहना है कि इसको अगर औषधि रूप में खाया जाए तो बहुत बढ़िया है, और इनका विचार है कि जब लोग व्रत में होते हैं तब इनको नहीं खाना चाहिए। और ये कहते हैं कि सन्यासी सात्विक होते हैं, उनको हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं संत रामपाल जी के विचार। संत रामपाल जी का विचार है कि अगर कोई सात्विक भगत है तो उसको छोड़ना चाहिए, अगर सात्विक भगत नहीं है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ना छोड़ने पर उसे जो भी अगर नमक नहीं खाएगा उदाहरण के लिए, तो उस पर गधा पर नमक भर के लादा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी के विचार। अब दोस्तों, हम आपको कुछ शास्त्रों का रेफरेंस देंगे। किस शास्त्र में क्या लिखा है। आप हमारे हिंदू प्रेमियों, वैदिक धर्म मानने वालों, आप जरूर शास्त्र में पढ़कर देखिएगा, हमारी बात सत्य है तो आप जरूर देखिएगा। कंब रामायण में ये लिखा है कि जो लहसुन प्याज है वो गाय माता के हड्डी से और खून से इसका निर्माण हुआ है। एक प्रचलित कथा है कि एक राजा हुआ करते थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि अग्नि पुराण में क्या लिखा है। अग्नि पुराण में लिखा है कि पहले जो राजा हुआ करते थे वे गाय मेद्र यज्ञ किया करते थे, जिससे गाय माता जो अगर खत्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, तो वो दोबारा से जीवित हो जाती थी। तो वहां पुराने वैदिक काल में राजा महाराजा यज्ञ करते थे, गाय मेद्र यज्ञ करते थे। एक राजा की कहानी है, उसने एक गऊ खत्म हो गई, तब उसने गाय मेद्र यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसकी पत्नी बैठी थी, जो वो गर्भवती थी, तो उसकी पत्नी को भूख लगी और उस कारण उसने गाय का मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया कि मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, उसके मुंह से लार ना आए, इसी चक्कर में उसका स्वाद में चुरा लिया। तब जब यज्ञ कंप्लीट हुआ तो गाय जीवित हो गई और गाय का वो जो छोटा भाग उस रानी ने चुरा लिया था, तो वो घाव बना रहा। तब राजन क्रोधित हुआ और क्रोधित आके उसने उसको नीचे फेंक दिया, तो वो गाय का मांस का टुकड़ा और खून लहसुन प्याज बना। तो दोस्तों, ये कथा आपको याद थी या नहीं थी तो आप अग्नि पुराण जरूर देखिएगा दोस्तों। हम अब आपको एक और कथा का रेफरेंस देंगे कि कई पुराणों में यह माना जाता है कि इसका निर्माण कुत्ते के अंडकोश से और नाखूनों से हुआ है।
और दोस्तों हम आपको बताएंगे पवित्र हिंदू धर्म में भी इसे मना किया गया है। क्यों? कि जो सात्विक इंसान होते हैं उनके लिए बिल्कुल मना है, और जो भी इंसान इसे खाता है क्योंकि ये तामस को जगाता है। ये काम, करुणा, भेद, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं इस तामस को बढ़ाता है, इसलिए पवित्र हिंदू धर्म में इसे भी मना किया गया है। अगर दोस्तों आप लहसुन प्याज को एक औषधि के रूप में लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ शास्त्रों में यह माना जाता है कि इसका निर्माण अमृत के साथ निकल के हुआ है। तो अमृत के जो साथ से निकल के हुआ है तो उसमें वो दोस्तों हम आपको एक और धर्म, हमारे ही प्रिय बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे कि बौद्ध धर्म में इन्हें क्यों मना किया गया है। बौद्ध धर्म बेसिकली एक शांति धर्म है आध्यात्मिक के लिए, और आध्यात्मिक के लिए इंसान को सात्विक होना चाहिए। हर भगत को सात्विक होना परम आवश्यक है। और इनके ही शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी ये लहसुन प्याज खाएंगे तो आलस्य, काम, क्रोध, मत्स्य ये सब गुण आ सकते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म में पूर्णतः मना किया गया है। और हमारे एक प्रिय धर्म सनातनी जैन धर्म में भी जैन मुनियों और जैन पुराणों में भी इसका जिक्र है, और उन्होंने इसको मना किया गया है। जैन पुराणों में तो इसको इतना भी कहा गया कि धरती माता से जितने भी पोषक सब्जी निकलती हैं या कुछ भी पदार्थ निकलते हैं जिनको खाया जाता है तो 90% सभी में तामस गुण पाया जाता है, इसीलिए जैन धर्म में भी इसको मना किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेरी खुद की पर्सनल राय। दोस्तों मेरा खुद का मानना ये, मैं पवित्र हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं आपको बताऊंगा मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर औषधि के लिए आपको कोई गुणों की आवश्यकता है, अगर किसी भी चीज से अगर वो गुण आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमारे प्यारे बच्चों जो छोटे छोटे हैं उनको हल्दी जुकाम हो जाता है तो उन्हें भी भूंज कर ये लहसुन प्याज खिलाए जाते हैं। और मेरा खुद का मानना यह है कि औषधि के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एक भक्त हैं और तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप लहसुन प्याज खाएं, और अगर आप भक्त नहीं हैं तो औषधि के रूप में खा सकते हैं। और अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लहसुन प्याज को तत्काल बंद कर दीजिए। दोस्तों तो आपने हमारा ये वीडियो सुना, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए।